सियाह जंगल की मनहूस दुल्हन आज चौधरी के उकलूते बेटे अजलान की शादी थी और बारात शहर से वापस लौट रही थी। शहनाइयों की गूंज और ढोल की थाप ने पूरे माहौल को खुशियों से भर दिया था। मगर जैसे ही बारात की गाड़ियां उस घने जंगल के करीब पहुंचीं जिसे लोग काला बाग कहते थे, अचानक फजा बदल गई। रात का पिछला पहर था और चांद बादलों की ऊप में छुपा हुआ था, जैसे वो भी जमीन पर होने वाले किसी हौलनाक मंजर को देखने से कतरा रहा हो। जिला खुशाब के एक पसमानदा गांव बीरपुर की सड़कों पर हो का आलम था, लेकिन गांव के किनारे पर वाक़ चौधरी हशमत की हवेली रविश काला बाग के बारे में मशहूर था कि वहां की मिट्टी इंसानी खून की प्यासी है और वहां के दरख्त रात के वक्त अपनी जगह बदल लेते हैं। अजलान की गाड़ी, जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन जरनश बैठी थी, सबसे आगे थी। अचानक गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और इंजन से काली धुंध निकलने लगी। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाई तो गाड़ी एक पुराने और बोसीदा बरगद के दरख्त के नीचे जा रुकी। अजलान ने बाहर झांका तो उसे यूं लगा जैसे दरख्त की शाखें किसी ढांचे के हाथों की तरह गाड़ी को जकड़ने के लिए नीचे झुक रही हैं। जरनिश, जो अपने सुर्ख अरूसी जोड़े में लिपटी हुई थी, खामोश बैठी रही। अजलान ने उसका हाथ थामना चाहा तो उसे हैरत हुई कि उसकी उंगलियां गैर मामूली तौर पर ठंडी और सख्त थीं। जरनिश, तुम परेशान न हो, मैं जरा देख कर आता हूं कि गाड़ी को क्या हुआ है, अजलान ने नरमी से कहा और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, एक ऐसी सर्द लहर चली जिसने अजलान की हड्डियों तक को जमा दिया। उसे महसूस हुआ कि जंगल में हजारों आंखें उसे देख रही हैं। अभी वो गाड़ी का बूट खोलने ही वाला था कि उसे पीछे से पायल की छिन छिन सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला था और निशिस्त खाली थी। जरनिश गायब थी। अजलान ने दीवानावार उसे पुकारना शुरू किया, मगर उसकी आवाज़ जंगल की गहरी खामोशी में जज्ब होकर रह गई। कुछ ही फासले पर उसे एक सुर्ख रंग का साया नजर आया जो दरख्तों के दरमियान तेजी से हरकत कर रहा था। अजलान उसके पीछे भागा। झाड़ियों और कांटों से उलझते हुए वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां एक पुरानी और टूट फूट का शिकार हवेली खड़ी थी। वहां के माहौल में सड़ने और पुराने गुलाबों की मिली जुली बू फैली हुई थी। हवेली के बरामदे में वही सुर्ख जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी जिसका रुख दूसरी तरफ था। अजलान ने हाँफते हुए उसका कंधा पकड़ा। जरनिश, तुम यहां क्यों आ गईं? चलो वापस, सब लोग परेशान हो रहे हैं। वो दुल्हन आहिस्ता से मुड़ी। अजलान की चीख उसके हलक में ही फंस गई। वो जरनिश नहीं थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। आंखें नहीं थीं, बल्कि सिर्फ दो सुर्ख सुराख थे जिनसे पीप नुमा मादा बह रहा था। उसके दांत किसी दरिंदे की तरह बाहर निकले हुए थे और उसके पांव बिल्कुल उल्टे थे। वो एक मनहूस चुड़ैल थी जिसने बरसों से उस जंगल को अपना मस्कन बना रखा था। उसने एक हौलनाक तहका लगाया और अजलान का गला अपने पंजों में दबोच ली। आज 100 साल बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे मेरा दूल्हा मिल गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत सी रूहें एक साथ चीख रही हों। अजलान ने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर उसे धक्का दिया और पीछे हटा। उसे एहसास हुआ कि वो किसी तिलिस्मी जाल में फंस चुका है। इसी वक्त उसे हवेली के एक कोने से सिसकियां सुनाई दीं। वो जरनिश की आवाज थी। अजलान ने हिम्मत जमा की और उस तरफ भागा जहां एक लोहे के जंगले के पीछे असल जरनिश बेहोश पड़ी थी और उसके गिर्द इंसानी हड्डियों का ढेर था। चुड़ैल दोबारा उस पर हमला करने के लिए हुआ में लहराई, मगर अजलान की नज़र जमीन पर पड़े एक चांदी के खंजर पर पड़ी जो शायद किसी पुराने शिकारी का था। जैसे ही चुड़ैल उसके करीब आई, अजलान ने वो खंजर उसके सीने में उतार दिया। एक ऐसी चीख बुलंद हुई जिससे पूरे जंगल के परिंदे उड़ गए और जमीन लरजने लगी। चुड़ैल का वजूद धुएं में बदलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने अजलान की आंखों में झांक कर कहा, मैं खत्म नहीं हुई, मैं तुम्हारे खानदान के खून में बस जाऊंगी। धुआं छकते ही जंगल का वो खौफनाक मंजर गायब हो गया और अजलान ने खुद को अपनी गाड़ी के पास पाया। जरनिश गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी थी और ड्राइवर बदहवास खड़ा था। अजलान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। जब वो गांव पहुंचे तो सब खुश थे,
مگر ازلان خاموش تھا۔ اس نے جب گھر پہنچ کر آئینہ دیکھا تو اس کی اپنی آنکھیں وہی سرخ سوراخ بنتی جا رہی تھیں جو اس نے چڑیل کی دیکھی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ چڑیل مری نہیں تھی بلکہ اسے اپنی روح کا حصہ بنا چکی تھی۔ رات کی خاموشی میں اب بھی اسے اپنے کمرے سے پائل کی چھن چھن سنائی دیتی تھی، جیسے وہ منحوس دلہن اب بھی اس کے ساتھ ہو۔